अबू इस्माइल पाकिस्तान का रहने वाला था। अब इसलिए यह अदालत विभूति नारायण मिश्रा आहुति नारायण मिश्रा को शादी रात में एक दफा इस समय मुझे डिस्टर्ब करने के लिए मना किया था ना। फांसी की सजा देती है। कल आप लोगों के लिए खाना बनाते बनाते एक एपिसोड देख ही नहीं पाई। अगर आज रिपीट टेलीकास्ट देख नहीं पाई तो कह देती हूँ, रिमोट दीजिए। एक ही तो एपिसोड है, तुम एक साल बाद भी देखोगी तो कहानी वही का वही रहेगी। बेटी को बच्चे हो जाएंगे लेकिन माँ बाप जवान ही रहेंगे। तुम्हारे ये सीरियल वाले जवान रहने के लिए कोई स्पेशल दवाई देते हैं क्या? रहने दीजिए। मेरे सीरियल के बारे में कुछ मत कहिए। आपके न्यूज में क्या आता है? रोज घटने वाले घटनाएं जो हमें जानना चाहिए। देश की खबर, राजनीति की खबर। राजनीति का खबर एक दिन नहीं लेने से कुछ नहीं होगा। एक साल पहले जो बगावत की राजनीति थी अभी भी वही है। एक साल पहले जो न्यूज चैनल में बगावत की न्यूज आती थी अभी भी वही आ रही है। बस बीच में एडवर्टाइजें बदल जाती है। यही तो बात है, तुम तो न्यूज देखती हो नहीं, इसलिए तुम्हें कोई बात की जानकारी ही नहीं है। तिवारी जी प्लीज एक बार फिर से कहिए जो आपने कहा है। अनु आई लव। सुनो, आज मोहंतो के घर में बहुत बड़ी मीटिंग हुई। इस बार एक नई पार्टी खुलेगी, ये तो तय है। तुमने सुना है कि नहीं? मैंने कहा था ना, सीरियल देखते समय मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। ये बहुत गंभीर विषय है। अगर इस बारे में हम लोग नहीं सोचेंगे तब तो देश बर्बाद हो जाएगा। रहने दीजिए देश की समस्या, पहले घर की समस्या तो सुलझाइए। घर की समस्या? घर की कौन सी समस्या? कैसी बातें कर रहे हैं? घर का क्या समस्या वो आप पूछ रहे हैं? आप क्या होके रिटायर्ड हुए हैं? इंसान होके। इंसान होके वो तो मैं समझा, लेकिन आप किस पोस्ट से रिटायर्ड हुए हैं? एज ए सीनियर डॉक्टर। यही तो बात है। आपसे जूनियर पोस्ट से रिटायर्ड होने वालों को भी गुवाहाटी में 3-4 फ्लैट है। मीनू, गांव का मजा ही कुछ और है। कितनी निर्मल हवा चलती है। और रहने के लिए 3-4 घर की क्या जरूरत है? सोना तो एक ही बिस्तर में है। लेकिन उस बिस्तर का भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। ये शोकेस हमारी शादी में ही दिया हुआ है। कब टीवी समेत गिर पड़ेगी कोई भरोसा नहीं है। और ये टीवी कितनी पुरानी हो गई है। कम से कम एक एलईडी टीवी तो लाइए। आपसे जूनियर डॉक्टर भी सिटी में नर्सिंग होम खोल के बैठे हैं। और हम लोग आपके रिटायरमेंट लेते ही बोरिया बिस्तर लेके गांव पहुंच गए। रसोई घर में एक चिमनी चाहिए। क्या आपको पता है? बाथरूम को बड़ा करना है। क्या वो आप जानते हैं? ये सब करने के लिए रुपए चाहिए और अभी तक मेरा पेंशन ही रिलीज नहीं हुआ। हाँ, खुद का पेंशन अभी तक रिलीज नहीं कर पाया और चला देश का समस्या समाधान करने। जाइए, मुझे और डिस्टर्ब मत कीजिए। टीका और मलखान ने ये फोटो पेश कर इतनी सी बातों में तुम डिस्टर्ब हो जाती हो तो गांव के बेरोजगार लड़के के बारे में सोचो। उनकी गर्लफ्रेंड उनके बारे में क्या सोचती होगी? देखो और हिंदी सीरियल देखो, लेकिन बिहू फंक्शन में असमिया गीत ही गाना चाहिए, ये बोल के हल्ला मत करना। मैंने कहा ना, आप यहाँ से जाइए, मुझे और डिस्टर्ब मत कीजिए। जाइए। बगैर इजाजत उसके इसलिए मैं टीका और मलखान को 7 दिन की। तुम्हें सच में कहा था ना? हाँ यार, कहा था। तुम लोगों को इसी समय यहाँ पर लाने के लिए कल मुझसे कहा था। बूढ़ा नशे में तो नहीं बोला? नहीं यार, चाचा जी तो किसी तरह की नशा ही नहीं करता है। हाँ, वो बात तो मैंने भी सुना है, लेकिन मेरे ख्याल से वो इंसान थोड़ा मूर्ख टाइप का है। यार तुम देखो, गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। सरकारी सीनियर डॉक्टर थे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद गांव वापस आ गया। अरे यार, सिटी में नर्सिंग होम नहीं चाहिए वो मान लिया, लेकिन रहने के लिए कम से कम एक घर तो बनाना चाहिए था। हाँ यार, वो आदमी ही कुछ अजीब टाइप का है। अपने आधी जिंदगी अपने सरकारी क्वार्टर में ही बिताया।
इसलिए उनके बच्चे उन पे हंसते और पत्नी रोज गाली देती है। कौन क्या गाली देती है भाई? नहीं मतलब चाचा जी। समझा, तुम लोग मेरे बारे में ही बातें कर रहे थे। नहीं चाचा जी। अरे घर में भी मेरे बारे में अनाप शनाप बातें करते रहते हैं। अभी तो आदत सी पड़ गई है। बुरा क्या मानना है? मुंह है तो बोलेंगे ही, कान है तो सुनूंगा ही। क्या कहते हो? हाँ 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 चाचा जी। अच्छा बोलो तो, मेरे बारे में तुम लोग क्या बातें कर रहे थे? मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा तुम लोग बैठो तो, तुम लोगों से कुछ बात करनी है। बैठो। रिटायरमेंट के बाद मेरा गांव आना करीब 2 महीना हो गया है और इन 2 महीनों में मुझे एक बात अच्छी तरह समझ में आ गया है। तुम लोगों के पास समय बहुत है। नहीं तो जवान लड़के सुबह से लेकर शाम तक कैरम खेल के, ताश खेल के समय नहीं बिताते। इसके अलावा और क्या करे चाचा जी? घर पे रहने से माँ पिताजी ताना मारते हैं। अब तक एक नौकरी जुगाड़ नहीं कर पाया, ऐसे ही घर में बैठा रहता है। क्या करता है तू? समझाने से भी नहीं समझते हैं। हम लोग क्या अपनी मर्जी से नौकरी किए बिना बैठे हैं? मोहन चाचा जी का बेटा रिजू बिजनेस करता है, कॉन्ट्रैक्ट लेता है। उसके पिताजी के पास बहुत पैसे हैं, इसलिए वो कर रहा है। और हमारे घर वाले के पास तो उतने पैसे भी नहीं है जो हमें दे सके। ऊपर से बातें भी सुनना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा मन करता है कि उग्रवादी बन जाओ। इतना गुस्सा ठीक नहीं है प्रकाश। इसमें दोष किसका है? हमारी बेरोजगारी के तुलना में सरकार के पास इतनी नौकरियां ही नहीं है। लेकिन सरकारी नौकरी किए बिना नौकरी से ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। चाचा जी, हम कुछ समझे नहीं। क्या तुम लोग मुझे 50-50 रुपया करके दे सकते हो? महिलाओं का होता उत्थान, युवा प्रतिभाओं को मिला सम्मान, सरकारी प्रयासों से आती खुशहाली, खेतों में फैली खुशियों की हरियाली, विकास देता हर प्रश्न का उत्तर, अपनी कहानी कहता पूर्वोत्तर। देखिए पहली किरण पूर्वोत्तर की कहानियां, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:30 पर। अब कहाँ जाओगे? वो शर्मा बुढ़ा रिटायर्ड होके आ गया है, चलो उसी के पास चलते हैं। राइट, बुद्धा रिटायर होके बहुत सारा माल लाया है। मिल गया 5000 रुपया। चलो। रिसीव बुक कहाँ है? चोर के आ गए क्या? अरे नहीं, मेरे जेब में है। ठीक है चलो भैया। चलो पकड़ते हैं। रुको यार। हाँ चल 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 चल। तुम तो मदन कलिता के बेटे हो हाँ ना? जी, हाँ हाँ। और तुम? मैं खरगे नारायण का नाती अंजन। तुम्हारे दादाजी तो इस इलाके के काफी मशहूर बायन थे। उनकी खोल के थप से अपना नामघर पूरा गूंज उठता था। तुम खोल बजा लेते हो? क्या चाचा, आज के दौर में ये सब कोई बजाता है क्या? अच्छा, तुम लोग कुछ करने जा रहे हो ना? आपको कैसे पता चला कि हम कुछ करने जा रहे हैं? अभी 3 जवान लड़के रसीद बुक हाथ में लेके तो शादी का न्योता तो देने नहीं आए हो। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। एक्चुअली हम विश्व शांति के लिए अखंड भगवत पाठ का आयोजन किया है। सीधे विश्व शांति? बढ़िया। छोटी मोटी काम करके कोई फायदा नहीं। जैसे घर की शांति, गली की शांति, देश की शांति, जिले की शांति, ये सब छोटे सोच वाले लोग करते हैं। सीधे सीधे विश्व शांति, वाह, सुन के ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू। वैसे ये भगवत पाठ करेगा कौन? भगवत पाठ कराने के लिए तो विद्वान बुजुर्ग को दूसरे गांव से लाना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं चाचा, उन लोगों से भागवत पाठ नहीं कराया जा सकता। सूर ताल का उनका कोई ज्ञान है ही नहीं। हम अपने प्रदेश के सभी तेज कलाकार को बुलाया है।
अति उत्तम। अच्छा, असम के फेमस गायक लोगों को बुलाया है कि नहीं? हाँ, बुलाया है। वो लोग नहीं आने से टीवी चैनल वाले लाइव टेलीकास्ट नहीं करते। विश्व शांति के लिए भगवत पाठ करा रहे हो? अखंड भगवत पाठ। अखंड भगवत पाठ। अच्छा, न्यूज वाले अगर लाइव टेलीकास्ट नहीं करेंगे तो विश्व को कैसे पता चलेगा कि तुम लोग उनके लिए इतना चिंता कर रहे हो? हाँ, ये तो बहुत सही बात है। बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, कोई अगर ये कह दे कि धोती कुर्ता पहन के ही भगवत पाठ करना पड़ेगा तो तुम लोग राजी मत होना। अरे धोती कुर्ता ये सब पहनने से पूरे प्रोग्राम का ग्लैमर ही खत्म हो जाएगा। अरे वो सब तो हम लोग पहले से ही मीटिंग में तय करके रखा है चाचा। हम लोग शेरवानी पहनेंगे और कलाकार अपनी मर्जी से जो भी पहने। बिल्कुल ठीक किया तुम लोगों ने। अरे कलाकार को अपनी पसंद की कपड़े पहनने की इजाजत होनी चाहिए। मेरे ख्याल से तो लड़कियों को बिहू में जीन्स वगैरह पहनने की भी इजाजत होनी चाहिए। आसाम के पोशाक बहुत भारी भरकम होते हैं, उसे संभालने में बहुत कष्ट होता है। हाँ चाचा। तब तो कॉन्फर्म्ड, विश्व शांति होगा ही। अच्छा, माइक वाइक लगाओगे कि नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। 10 किलोवाट का लगाएंगे और दिन रात पूरे 7 दिनों तक चलता रहेगा। सभी को तो पता चलना चाहिए ना। एकदम बढ़िया काम किया। बच्चों की एग्जाम्स है, होने दो। अरे विश्व शांति के सामने ये पढ़ाई वढ़ाई क्या चीज है? विश्व में अगर शांति होगा तो पढ़ाई नहीं करने से भी चलेगा। लेकिन चाचा चांदा 1 लाख रुपया लिखो। क्या? कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे? अरे नहीं। हाँ, लेकिन 1 लाख रुपया लेने के लिए तुम लोगों को दलील में साइन करना पड़ेगा। दलील में? दलील में क्यों? तुम लोग भगवत पाठ कराने जा रहे हो कि नहीं? हाँ। इसका मतलब तुम लोग भगवान के लोग हो। हाँ, तुम लोगों को तो मालूम ही है कि भगवत पाठ होने के बाद विश्व में शांति होगी। तुम लोग भगवान को जानते हो और मैं तुम लोगों को जानता हूं। इसीलिए तुम लोगों को चंदा लेते वक्त दलील पर साइन कर कर लिखना पड़ेगा कि अखंड भगवत पाठ के बाद विश्व में शांति होगी, कहीं कोई मारपीट नहीं होगी, सामूहिक बलात्कार नहीं होगी, बड़े देश छोटे देश को लूटेंगे नहीं, कोई जानवर हत्या नहीं करेगा, दायन हत्या नहीं करेगा, कोई 1000 करोड़ रुपया अपने पास नहीं रखेगा, यानी के पूरे विश्व में शांति, अशांति का कोई नामो निशान नहीं। अच्छा, तुम लोग जरा बैठो, मैं अंदर से दलील लेके आता हूँ। कलम है ना तुम्हारे पास? चाचा, ये आप क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, देख रहे हो ना तुम्हारे नाम पे क्या हो रहा है। अभी तुम ही कुछ करो, लेकिन तुम हो कहाँ? दिल हुम करे घबराए, ला 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 करे गर जाए, एक बूंद कभी पानी की। लोगों से प्रार्थना कराएंगे कि बूढ़ा जल्द ही निपट जाए। बिल्कुल ठीक। ये शर्मा बुड्ढा कुछ ज्यादा ही उछल रहा है। हाँ? अरे हर बात पे उस्तादी। मैं कहता हूँ रीजू भैया को जिस दिन गुस्सा आ गया ना, ये उम्र का लिहाज नहीं करेगा, सीधा मार देगा वो। लवरेज कुत्ते को चोर समझकर पूंछ पकड़ लिया। क्या बोला? नहीं, कुछ नहीं बोला, लेकिन इतने गुस्से में क्यों हो? शर्मा बुड्ढा ने दिमाग का दही बना दिया। अच्छा हेलो चाचा, वो तो आपका जिगरी दोस्त है, जरा उनसे कहिएगा कि वो अपनी जुबान पर लगाम दे, नहीं तो रीजू भैया को जिस दिन गुस्सा आ गया ना, वो उनका हाथ पैर तुड़वा के घर पे बिठा देगा। अरे हम विश्व के शांति के लिए भागवत पाठ करा रहे, अपने फायदे के लिए नहीं। वो हमारा मजाक उड़ाता है। घर की तालाब को सिंचाई करने से भी 2-4 मच्छर के कांटे चुभ जाते हैं। मतलब कहावत है। अच्छा छोड़ो ये सब, क्या हुआ मुझे बिस्तर से बताओ। महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन।
छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। बुधवार रात करीब 11 बजे की है जब लोगों ने फायरिंग की आवाज सुनी। आज जब वन विभाग के कर्मचारी पार्क में तलाशी के लिए पहुंचे तो उन्हें एक गैंडे का शव मिला। जांच में यह पता चला कि गैंडे को नजदीक से AK-40 खाली गेंदा हत्या और हाथी हत्या, कहां से निकलते हैं इतना गेंदा और हाथी? और ये शिकारी इनको मारते मारते थकते नहीं क्या? मन की भीतर के अशांतियों को टीवी पर उतारने की कोई जरूरत नहीं है। चाय लीजिए। अरे वाह, आज बिना मांगे चाय? क्यों, जवानी की यादें वापस आ गई है क्या? ये आदमी ना जितना ही उम्र ढल रहा है उतना ही बच्चा बनते जा रहा है। वो तो तुम्हारे नसीब है। बाकी लोगों की उम्र बढ़ते बढ़ते रोमांस खत्म, और मुझे देखो 22 साल का जवान दिखता हूँ। रहने दीजिए, आंखें है तो एक बार पेट के ऊपर नजर डालिए। 22 साल का जवान। अब ये पेट के साथ मन का क्या संबंध है? मन हमेशा रंगीन होना चाहिए। रहने दीजिए आपका रंगीन मिजाज आपके पास। कौन आए थे थोड़ी देर पहले? तुम तो अंदर थी, तुम्हें कैसे पता चला? मेरे ये 2 कान हैं। आप क्या करते हैं मुझे सब कुछ पता चल जाता है। अरे वाह, इसका मतलब तुम्हारे कान CCTV फॉर्मेट में बना हुआ है, कहीं पे भी चिपकाने से हो गया। चुप करिए, हमेशा मजाक उड़ाते रहते हैं। कौन आया था थोड़ी देर पहले और क्या क्या बकवास किया था उन लोगों ने? मैं बोलता हूँ भाभी जी। मध्यपुर की महन का बेटा और 2 युवक आए थे विश्व शांति के लिए, भगवत पाठ के लिए चंदा मांगने। उसके बाद शर्मा ने चंदा देंगे कहकर उन लोगों से दलील पर साइन मांगा। दलील में? किस काम के लिए? देखो, हम लोगों का तो भगवान के साथ डायरेक्ट लिंक है नहीं, उन लोगों का है। और उन लोगों को भगवान से विश्व शांति का गारंटी मिलने के बाद ही ये भगवत पाठ करवा रहा है। तो मैंने बोला मुझे भी गारंटी दे दो और ये दलील पे साइन कर दो। मैं उन लोगों को चंदा दूंगा, लेकिन दलील पे साइन करने के बाद। सुन लिया भाभी जी? इस आदमी का मैं क्या करूं? वैसे भी घर में हजारों समस्या है। अभी तक बेटे को नौकरी नहीं मिली, खुद का पेंशन अभी तक नहीं हुआ। ऐसे ही अगर भगवान का मजाक उड़ाते रहोगे तो मरने के बाद भी आपको पेंशन नहीं मिलेगा। क्या करूं? हे भगवान, अब मुझे ही मंदिर में जाकर दिया जलाना पड़ेगा। भाभी जी ये लीजिए। ये किस लिए? मेरी तरफ से चारा दीजिएगा। एक साथ ही रहता हूँ, थोड़ा सा पाप तो मुझे भी छुएगा ना। आप बैठिए, आपके लिए मैं चाय लाती हूँ। चाय नहीं, सब्जी और रोटी बना के लाइए। एक बात कहूँ, कल से आप इनको भी मॉर्निंग वॉक पे लेके जाइए। फ्रेश हवा लगने से शायद इनके जहन से गंदगी निकल जाए। मुझे डर है कि इनकी वजह से मेरे बच्चे के ऊपर पाप ना लगे। कल सुबह 5 बजे तैयार रहना। मैं नहीं सकूंगा। क्यों? कल सुबह जादव कंकन इन लोगों का ग्रुप खोलना पड़ेगा। ग्रुप मतलब? तुम भी ना, ये वेटरनरी ट्रीटमेंट कर करके गैस, रानीखेत ये सभी याद रहता है तुम्हें। ग्रुप मतलब नहीं जानते हो? ग्रुप मतलब आत्मा सहायक गोट। तुम ये सब क्या करते हो दोस्त? महान ठेकेदार के ग्रुप पहले से ही है। गांव के लोगों को जरूरत पड़ने से 10% पे इंटरेस्ट में लोन लेते हैं। क्या 10%? हाँ। कोई किसी को ऐसे कैसे लूट सकता है? मतलब वो, मैं उन लोगों को पैसा उधार देने का ग्रुप खोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं उन लोगों को एक फार्म खोलने के लिए एक ग्रुप बनाने बोल रहा हूँ, तभी सरकारी सहायता मिलेगी। सरकार आजकल बहुत सहायता देती है। मैं अपनी जमीन दूंगा। क्या आप अपनी जमीन हमारे नाम करेंगे? मैं कौन सा इतना बड़ा काम कर रहा हूँ? मैं अपना जमीन तुम लोगों को व्यक्तिगत रूप से नहीं दे रहा हूँ ना, तुम लोगों का ग्रुप को दे रहा हूँ। थैंक यू चाचा जी। अब हम लोगों के मन में हिम्मत जागी, नहीं तो शायद हम लोगों में से कोई गलत रास्ता अपना लेता। अभी इतनी सी कष्ट के लिए
हर कोई अगर गलत रास्ता अपनाने लगे तो फिर ये समाज का क्या होगा? हम तो जंगल में नहीं रहते हैं, हम इंसान हैं और इंसान के साथ एक समाज भी है। ईश्वर ने हमें सोचने की शक्ति दी है, काम करने के लिए 2 हाथ दिया है, ये हाथ का सही इस्तेमाल करो। अभी सोच क्या रहे हो? पहले तुम लोग अपना ग्रुप शुरू करो। मुझे विश्वास है तुम लोगों को देख के गांव के बाकी लड़के लड़कियां भी तुम लोगों का साथ देगा। चाचा जी, क्या वाकई हम लोगों का भला होगा? जरूर होगा। खुद पर विश्वास रखो और हिम्मत कभी मत हारना। क्या उन्होंने ऐसा कहा? शर्मा इतना समझदार इंसान है, फिर भी उन्होंने ऐसा कहा। तुम लोगों ने सही बोल रहे हो ना? चाचा, इसका मतलब आप हमें झूठा कह रहे हैं। अगर आप लोग कुछ नहीं कर सकते तो हमें बताइए, जाकर उठा लाते हैं और बजाते हैं कान के नीचे। मेरे पिताजी को नहीं जानते, मोहन ठेकेदार नाम है उनका। देखो, तुम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, पूरे समाज है। उन्होंने समाज का अपमान किया है, अब जो करना है समाज करेंगे। समाज के आगे उन्हें घुटने टेकना पड़ेगा। पागल हो गए हैं आप? मैं तो पहले से ही पागल हूँ तुम्हारे प्यार में। शर्म हया कुछ है कि नहीं? बच्चे बड़े हो गए हैं। हमारा प्यार भी तो बड़ा हो रहा है, अभी तो पहले से ज्यादा बढ़ना चाहिए। आपके पागलपन से प्यार बढ़ता नहीं, गुस्सा बढ़ता है। अभी क्या क्या बहने? आहा, जैसे कुछ जानते ही नहीं। बोलो तो सही। सुना है आपने हमारे घर के पिछवाड़े की जमीन किसी आमी ओखमिया ग्रुप के नाम कर दिया? तब तुम्हें भी पता चल गया है। जानते हो, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। कल से वहां पे फार्म का काम शुरू होगा। गांव के युवकों के मुंह पे वो खुशी देख के कितना अच्छा लग रहा है। तुम्हें भी खुशी होगी। हो सके तो चलना तुम मेरे साथ। मुझे नहीं जाना। गुस्सा बहुत करती है। सर ना, वो पागल हो गए हैं। क्या कह रही है तू? आपको यकीन नहीं होता? आप लोगों के बेडरूम में जाकर खुद देखिए। सर अकेले अकेले हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। शर्मा के शरीर में भगवान आ चुका है और अभी शर्मा सभी को समाधान दे रहे हैं। क्या? हाँ, और लोग उसके घर आशीर्वाद लेने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं।